हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय इंट्रोडक्टरी टू फॉरेस्ट्री का 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन कराया हुआ है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक वानिकी शब्द किसने दिया, मतलब किसके द्वारा दिया गया। तो 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा सबसे पहले सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो सामाजिक वानिकी शब्द का प्रयोग 1976 में राष्ट्रीय कृषि आयोग द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, अगला है, पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई क्या कहलाता है। ठीक है, जब पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई होने लगती है, एक दो कटाई होगी वो उसकी बात नहीं है, जब अधिक मात्रा में कटाई होती है तो उस प्रोसेस को बोलाता है डिफोरेस्टेशन। ठीक है, क्या बोलाता है, वनोन्मूलन। ठीक है, वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन करना या वनों की कटाई करना। ठीक है, उसे बोलते हैं डिफोरेस्टेशन। पेड़ों की अधिक मात्रा में कटाई को डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में सदा रहित वन होते हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सदा रहित वन होते हैं, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, अल्पाइन वनस्पति किन क्षेत्रों में पाई जाती है। अल्पाइन वनस्पति की बात कर रहा है कि वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है, तो अंडमान क्षेत्र में। ठीक है, अंडमान क्षेत्र में जो है अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। यार ये हिमालयी क्षेत्र में भी पाया जाता है। इस क्वेश्चन को मत देखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसमें है, अगले वीडियो में इसको करवा देंगे। अगला, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मतलब जिम कॉर्बेट की बात कर रहा है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ही है। ठीक है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा मुख्य रूप से किस वृक्ष प्रजाति का प्रकीर्णन होता है। ठीक है, पक्षी जो होते हैं किस प्रजाति का मुख्य रूप से प्रकीर्णन करते हैं, तो फाइकस प्रजाति का। फाइकस प्रजाति का प्रकीर्णन मुख्य रूप से किया जाता है पक्षियों के द्वारा। ठीक भैया, अगला क्वेश्चन है, पोलार्डिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर किया जाता है। ठीक है, पोलार्डिंग क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पेपर मैंने सॉल्व करा था तो उसमें बताया था। पोलार्डिंग क्या होता है कि पौधे के जो पौधा होता है, वृक्ष जो होता है, उसको कुछ ऊंचाई पर से काटना। ठीक है, कुछ ऊंचाई पर से काट देना, उसको बोलते हैं पोलार्डिंग। तो पोलार्डिंग जो होता है 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। ठीक है, 2 से 2.5 मीटर की ऊंचाई से पोलार्डिंग की जाती है, याद रखिएगा। ठीक है, पोलार्डिंग वृक्ष की कितनी ऊंचाई पर की जाती है, तो 2 से 2.5 मीटर। अगला क्वेश्चन है, देवदार के बीज कितने वर्ष बाद बनते हैं। देवदार का जो वृक्ष होता है, ठीक है, उसका जो बीज है वह कितने वर्ष बाद बनता है। आप लोग को पता होगा देवदार जो है बहुत ही लंबे समय तक रहने वाला पौधा है। तो इसका जो वृक्ष सॉरी इसका जो बीज है वह कितने वर्ष के बाद बनता है, तो 3 वर्ष में एक बार बनता है। ठीक है, 3 वर्ष में एक बार देवदार का जो बीज है वह बनता है। आगे देखते हैं। और सॉरी, और इसका वानस्पतिक नाम भी पे देख लीजिए, देवदार बीज का। इसका बोटेनिकल नेम होता है सीडरस डियोडोरा। ठीक है, इसका बोटेनिकल नेम होता है देवदार का सीडरस। ठीक है, सीडरस डियोडोरा। आप लोग को बता दूं, कुछ क्रॉप का आप लोगों को बोटेनिकल नेम बहुत ही ज़रूरी है आना। ठीक है, सीडरस डियोडोरा। ठीक है, यही है इसका वानस्पतिक नाम, कि इसका भैया देवदार का, जो कि 3 साल में एक बार बीज बनाता है। ठीक है, अगला है, बबूल का वानस्पतिक नाम क्या है, तो बबूल का वानस्पतिक नाम है अकेसिया निलोटिका। अकेसिया निलोटिका बबूल का वानस्पतिक नाम क्या है, अकेसिया निलोटिका। अगला है, भारत में पहली वन नीति कब लागू हुई। ठीक है, भारत में पहली बार वन नीति 1894 ईस्वी में लागू हुई। ठीक है, 1894 ईस्वी में भारत में पहली बार वन नीति लागू हुई थी। वन नीति का मुख्य उद्देश्य था वन का संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक ढांचा को तैयार करना, कि किस तरीके से वन का संरक्षण करना है, किस तरीके से वन का प्रबंधन करना, उसके लिए ढांचा तैयार करना, वो यही वन नीति का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो वन नीति कब लागू हुई, 1894 ईस्वी में लागू हुई थी। आगे देखते हैं, भारतीय वन नीति में कब संशोधन किया गया। लागू तो हो गया भैया 1894 ईस्वी में, अब बोल रहा है कि इसमें संशोधन कब किया गया, तो उसमें 2 बार संशोधन किया गया भैया। ठीक है, एक बार 1952 में, एक बार 1988 में। तो भारतीय वन नीति में प्रथम संशोधन 1952 में किया गया। 1952 के बाद द्वितीय संशोधन 1988 में किया गया। वर्तमान समय में जो है 1988 का वन नीति लागू है। ठीक है, तो भारतीय वन नीति में संशोधन 1952 में हुआ।
1952 ही देता है ऑप्शन ज़्यादातर, तो 1952 भी हुआ। इसे नई राष्ट्रीय वन नीति भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो 1952 में वन नीति में संशोधन हुआ था उसको बोलते हैं भारतीय वन नीति 1952, ठीक है। इसे नई राष्ट्रीय वन नीति भी कहा जाता है, ठीक है। इसे नई राष्ट्रीय वन नीति भी कहा जाता है 1952 के संशोधन को, याद रखिएगा। वर्तमान समय कौन सी वन नीति लागू है? तो वर्तमान समय में वन नीति 1988 लागू है। वन नीति 1988 लागू है। 1952 में कुछ संशोधन करके 1988 वन नीति को बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में लागू है, ठीक है भैया। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा दोनों तीनों। अगला शीशम का वानस्पतिक नाम। शीशम का वानस्पतिक नाम क्या भैया? दलबर्जिया सिसो, ठीक है। दलबर्जिया सिसो, दलबर्जिया सिसो, सिसु रहेगा, ठीक है। दलबर्जिया सिसु शीशम का वानस्पतिक नाम है, याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, सभी क्वेश्चन होने वाला है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला है सागौन का वानस्पतिक नाम। तो सागौन का वानस्पतिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का वानस्पतिक नाम होता है। बबूल का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो वैज्ञानिक नाम या बोटेनिकल नेम, ठीक है। तो बोटेनिकल नेम यदि बबूल का पूछेगा तो एकेसिया निलोटिका होता है। देवदार का सीड्रस डियोडोरा होता है। अखरोट का पूछ देता है कभी कभी तो जुगलान सरेजिया होता है। और विलायती बबूल का, याद रखिएगा, विलायती बबूल का वानस्पतिक नाम सबसे ज़्यादा इसी का पूछता है। इसका बोटेनिकल नेम होता है प्रोसोपिस, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, जूलीफ्लोरा, ठीक है। यही जो है सबसे ज़्यादा पूछता है भैया, विलायती बबूल का वानस्पतिक नाम, ठीक है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा इसका वानस्पतिक नाम होता है। अगला है साल का। तो साल कभी कभी पूछ लेता है सोरिया रोबस्टा, सोरिया रोबस्टा साल का वैज्ञानिक नाम होता है। तो यह था कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप का वनस्पतिक नाम जो कि मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे देखते हैं टिहरी वन विभाग की स्थापना कब हुई, ठीक है। एक वन विभाग है टिहरी वन विभाग, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1885 में, 1885 ईस्वी में भैया टिहरी वन विभाग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है भैया FRI का पूरा नाम क्या है? तो FRI का पूरा नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का पूरा नाम है। ये इसकी स्थापना 1905 से 6 में हुई थी। तो कहीं कहीं पर 1905 देता है, कहीं कहीं पर 1906 देता है, याद रखिएगा। कहीं कहीं पर 1905 देता है, कहीं कहीं पर 1906 देता है। लेकिन अगर ऑप्शन में ए में दे दिया मान लीजिए 1906 और बी में दे दिया 1905, तो वहाँ पर आप लोग 1905 को लगाएंगे, ठीक है। तो FRI की स्थापना हुई थी 1905 से 6 में। इसका पूरा नाम होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह देहरादून में स्थित है, ठीक है भैया। अगला है भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ? हम लोगों ने भी अभी तक भारतीय वन नीति के बारे में जाना कि 1994 में लागू हुआ, 1952 में इसमें संशोधन हुआ। वर्तमान समय में 1988 वन नीति लागू है। 1952 के बाद 1988 में इसमें संशोधन हुआ था। अब हम लोग जानेंगे भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ। वन नीति, वन अधिनियम अंतर है, याद रखिएगा। वन अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में लागू हुआ था। 1865 ईस्वी में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ था। और भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किस वर्ष किया गया? तो भारतीय वन अधिनियम में संशोधन 2 बार रुका भैया, एक बार 1878 ईस्वी में, एक बार 1927 ईस्वी में। और वर्तमान समय में भारतीय वन अधिनियम 1987 लागू है, ठीक है। 1987 वन अधिनियम वर्तमान समय में लागू है। याद रखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है कि भारतीय वन अधिनियम में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो भारतीय वन अधिनियम में प्रथम संशोधन 1878 में हुआ था। दूसरा संशोधन 1927 में हुआ था। तीसरा वन संशोधन 2016 में हुआ था। लेकिन 2016 वाला नहीं पूछता है क्योंकि इसका मैंने रिकॉर्ड ज़्यादा नहीं देखा है, ठीक है। तो आप लोग ये दोनों याद रखिएगा। भारतीय वन अधिनियम में प्रथम संशोधन 1878, द्वितीय संशोधन 1927 में हुआ था। वर्तमान समय में यदि पूछ जाए कौन सा वन अधिनियम लागू है, तो वर्तमान समय में वन अधिनियम 1927 लागू है, ठीक है। भारतीय वन अधिनियम लागू कब हुआ था? तो 1865 में। संशोधन कब हुआ? 1878, 1927 में। अगला है वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट वन अधिकार, फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। फॉरेस्ट राइट एक्ट, FRA का पूरा नाम ही पूछ सकता है। FRA का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो FRA जो है वन अधिकार अधिनियम। अभी हम लोगों ने पढ़ा वन अधिनियम, ठीक है, भारतीय वन अधिनियम पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वन अधिकार अधिनियम। भारतीय वन अधिकार अधिनियम, याद रखिएगा। वन नीति, वन अधिनियम और भारतीय वन अधिकार अधिनियम, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इसमें सब लोगों को हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों का कन्फ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं इसको बताता हूँ एक बार फिर से। मैं आप लोगों का तीनों क्लियर करूँगा, ठीक है। तो भारतीय वन अधिकार अधिनियम जो है, फॉरेस्ट राइट एक्ट, 29 दिसंबर 2006 को लागू हुआ। 29 दिसंबर 2006 को लागू हुआ, ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम की बात करें यदि,
तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू हुआ। अब देखिए मैं चारों आप लोगों को क्लियर कराता हूँ, ठीक है भैया, चारों मैं क्लियर कराता हूँ। पहले हम लोगों ने जाना कि वन नीति कब लागू हुआ, ठीक है भैया। भारत में पहली वन नीति कब लागू हुई, तो 1894 में वन नीति लागू हुई, ठीक है। फिर वन नीति में संशोधन कब हुआ, तो 1952 में प्रथम संशोधन हुआ, द्वितीय संशोधन 1928 में हुआ, ठीक है। प्रथम संशोधन 1952 में हुआ, 1952 में संशोधन करके भारतीय वन नीति 1988 को लागू किया गया और वर्तमान समय में भारतीय वन नीति 1988 लागू है। इसके बाद भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ, अभी हम लोगों ने भारतीय वन नीति के बारे में देखा, ठीक है। अब देखेंगे भारतीय वन अधिनियम की, तो भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ, भारतीय वन अधिनियम 1865 ईस्वी में लागू हुआ, ठीक है। और भारतीय वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ, तो 1878 और 1927 में। भारतीय वन अधिनियम में प्रथम संशोधन 1878 को, द्वितीय संशोधन 1927 में किया गया और वर्तमान समय में वन अधिनियम 1927 ही लागू है। लेकिन जो भारतीय वन नीति है उसमें संशोधन 1952 और 1988 में किया गया था, यह याद रखिएगा। अभी आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मैं बता रहा हूँ, तो बाद में कुछ टाइम बाद आप लोग यदि अपने से समझेंगे ना तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको इसमें दोबारा बता रहा हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग समझ रहे होंगे कि एक ही चीज़ को बार बार बता रहे, लेकिन भाई आप लोग को समझ में भी आना चाहिए ना, इसके वजह से बता रहे हैं। अगला है वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट कब लागू हुआ, तो 29 दिसंबर 2006 को। यदि वहाँ पर ईयर दिया रहेगा तो 2006 और डेट भी दिया रहेगा साथ में, तो 29 दिसंबर 2006 को फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ था। अगला है वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो 1980 को लागू हुआ था, ठीक है। उम्मीद करते हैं चारों आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इमारती लकड़ी पर टैक्स कब लगा, ठीक है। जो इमारती लकड़ी है उस पर टैक्स कब लगा, तो 1878 ईस्वी में, ठीक है। जब भारतीय वन अधिनियम में संशोधन किया गया, प्रथम संशोधन 1878 में, उसी समय इमारती लकड़ी पर टैक्स लगा दिया गया। और जब 1927 वाला संशोधन हुआ तो वहाँ पर यह बताया गया कि आप बांस की लकड़ी को काट सकते हैं, ठीक है। पहले बांस को भी काटने पर जुर्माना लगाया गया था, दंडनीय अपराध था वह। तो उसके बाद 1927 में जब संशोधन हुआ तो वहाँ पर बताया गया कि अब आप बांस के पौधे को काट सकते हैं, ठीक भैया। तो 1878 में जब संशोधन हुआ, प्रथम संशोधन हुआ, उसी समय इमारती लकड़ी जो है, जो इमारत में यूज होने वाली लकड़ी है, उस पर टैक्स लग गया, ठीक है। अगला है फादर ऑफ फॉरेस्ट्री, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है सर डेथरिच ब्रैंडिस, ठीक है। फादर ऑफ फॉरेस्ट्री या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री देता है, ठीक है। तो कौन है भैया, सर डेथरिच ब्रैंडिस, ठीक है। सर डेथरिच ब्रैंडिस जो हैं यह फादर ऑफ फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट्री के पिता कहे जाते हैं। अगला है आईसीआर का फुल फॉर्म बताइए, कब हुआ था ये लागू, उसको बताइए। तो आईसीआर का फुल फॉर्म भाई अब आप लोग कमेंट में बताएंगे, और ये जान लीजिए यदि आईसीआर का फुल फॉर्म याद नहीं होगा आप लोगों को तो क्या ही बोलें यार। आईसीआर का फुल फॉर्म आप लोगों में से सभी लोगों को आना चाहिए भाई, रिक्वेस्ट आप लोग कमेंट में करिएगा, देखते हैं कितने लोगों को आता है आईसीआर का फुल फॉर्म। तो आईसीआर का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, यह जो है 1929 में लागू हुआ था, ठीक है। इसके प्रथम मेरी डीजी पूछ दिया, आईसीआर के प्रथम डीजी कौन थे, तो इसके प्रथम जो बीपी हैं डॉक्टर बीपी पाल थे, ठीक है। प्रथम डीजी डॉक्टर बीपी पाल थे। डीजी के बाद होता है डायरेक्टरेट जनरल, ठीक है। अगला किस वर्ष को आईसीआर गोल्डन जुबली वर्ष कहा जाता है, ठीक है। किस वर्ष को आईसीआर गोल्डन जुबली वर्ष कहा जाता है, तो 1979 को आईसीआर का गोल्डन जुबली वर्ष कहा जाता है, ठीक है। आईसीआर को ही 1979 को आईसीआर का गोल्डन जुबली वर्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत भूमि पर वन है। वर्तमान समय की बात करें तो 24 से 25% पर, लगभग 25% क्षेत्रफल पर वन वाला क्षेत्र है। और वैसे माना जाता है 24.3 24.65 इतना ही औसत देता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लगभग 25 लिखवा दिया, क्योंकि 25 भी दे सकता है। तो 24.39 से 24.65 तक वैसे है, लेकिन 25 भी कभी कभी ऑप्शन में दे देता है, तो याद रखिएगा। अगला केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है, ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री पूछेगा कि केंद्रीय वन मंत्री कौन है, तो भैया भूपेंद्र यादव। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है, तो भूपेंद्र यादव। केंद्रीय जलवायु परिवर्तन मंत्री भी भूपेंद्र यादव जी हैं भैया, याद रखिएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है। दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी की बात करें तो अफ्रीकन ब्लैक वुड, ठीक है। भारतीय चंदन से 10 गुना ज़्यादा महंगा बिकता है। भारतीय चंदन जो है भैया 8 से 10 हज़ार रुपया प्रति किलोग्राम मिलेगा, और वह 7 से 8 लाख प्रति किलोग्राम मिलता है।
तो समझ सकते हैं जो दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है वह है अफ्रीकन ब्लैक वुड। ठीक है, इसकी कीमत 7 से 8 लाख प्रति किलोग्राम होता है। कभी कभी पूछता है कि जो अफ्रीकन ब्लैक वुड लकड़ी है उसकी कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम होती है, तो 7 से 8 लाख रुपए प्रति किलोग्राम होती है। और भारत में सबसे महंगी लकड़ी की बात करें तो चंदन है, जिसकी कीमत 8 से 10 हज़ार रुपये प्रति किलोग्राम होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है। अब देखिए इसको भी बहुत लोग नहीं जानते होंगे, इसलिए मैंने इसको भी करवा दिया, क्योंकि एग्जाम में आ जाएगा तो रिवीजन नहीं रहेगा, कंफ्यूज हो जाएंगे भाई। तो बरगद जो है भारत का राष्ट्रीय पेड़ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कृषि मंत्री कौन है, तो शिवराज सिंह चौहान वर्तमान समय भारत के कृषि मंत्री हैं। तो ये आपके कुल 30 क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, मैंने बताया। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद, जय हिंद।